जुबान सबके पास होती है, मगर बात और बकवास में फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुश देखकर भी बीमार हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं, मुझे टूटता देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभा के वक्त दूर खड़े नजर आते हैं। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है साहब, जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। नाम तो कमाना पड़ता है, खैरात में तो बदनामी मिलती है। दुख अपना और सुख दूसरों का हमेशा ज्यादा ही लगता है। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी जी ली, बस वही त्योहार है। बाकी सब कैलेंडर की तारीखें हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मांग से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। सुख और दुख जिंदगी के दो हिस्से हैं। जब तक हम दुख से नहीं मिलेंगे, सुख अधूरा रहेगा। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को। जिसके लिए भी कुछ करते हैं, बस दिल से करते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला बेवक्त की हवा, ना जाने कौन सा पन्ना पलट दे। बुरा तो हर कोई है यहाँ जनाब, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो और ना ही हम दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ईमान आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसानों की अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है घमंडी इंसान, अपनी आवाज को भारी और अपने शब्द हल्के रखता है, और समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते हैं वो रोज मिलते नहीं। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का ही फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और भी लोग हैं। सोच को बदलना चाहते हैं तो अपनी संगति को बदल लीजिए। अगर कुछ तोड़ना ही है तो रिकॉर्ड तोड़ो किसी का। विश्वास नहीं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ शक्ल से लोग सोचते हैं। मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं है, लेकिन सच यह है टूट टूट कर ही वह मजबूत बना है। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। दूरियों में ही परखे जाते हैं। रिश्ते आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छे लगते हैं। रिश्ते नहीं पसंद, उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाई, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। होती है ताएं हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं हैं, कुछ मानते नहीं। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। कांटों पर भी दोष कैसे डाले जनाब, पैर तो हमने रखा था। वह तो अपनी जगह पर थे जो दिलों में शिकवे और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं। वह लोग हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है। हमें कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचान है इसका महत्व है। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। यह मशीनी दौर है साहब, यहाँ उंगली से डिलीट कर दी जाती है। चंद मुलाकातें की यादें, हथेली तब भी छोटी थी, हथेली अब भी छोटी है। पहले खुशियां बटोरने में चीजें छूट जाती थीं, अब चीजें बटोरने में खुशियां छूट
आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से। अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो। अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है, घर हो या किसी का मन, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है, जो मन को नियंत्रित नहीं करते। उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, ये जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्र यह सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता। दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपकी अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के गुस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का। बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए, जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए। इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो हार ही होगी, और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना बेहतरीन वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है, मनुष्य नहीं।
उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समरया बन जाती हैं, और जब हमारा मन रिधर होता है, जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या, भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बो जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती का हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम भगवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं। कितने अनमोल होते हैं अपनों के रिश्ते नाते। कोई याद ना करे तो भी इंतजार रहता है। रिश्तों का एहसास मैंने आजाद कर दिया। हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरे पास थे। जिस रिश्ते में अपनी औकात खत्म हो गई हो, उसे खामोशी से छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्तों को वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। जब रिश्ते को संभालने की कोशिशें एक तरफा होने लग जाए, तो उस रिश्ते से बिना कुछ बोले निकल जाना ही बेहतर होता है। कुछ चले गए, कुछ छोड़ गए, जब काम पड़ा सभी मुंह मोड़ गए। कच्चे धागों जैसे कई रिश्ते भी जब मन आया तब तोड़ गए। रिश्तों की कीमत हमें तब समझ आती है जब हर अपना हमसे अलग हो जाता है, बस एक अकेलापन जिंदगी में रह जाता है। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है।